नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व 7 सितंबर 2023 को केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जाएगा। और इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी के लिए व्रत रख लेता है और विधि विधान से उनकी पूजा कर लेता है तो इतना ही करने भर से उस व्यक्ति को उसके जीवन से समस्त प्रकार के दुखों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी और उस व्यक्ति को उसके जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की उसको प्राप्ति होगी। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और केवल उन वृक्षों को छूकर आ जाते हैं जिसके बारे में भागवत गीता में लिखा हुआ है, तो यकीन मानिए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी कष्ट परेशानी और दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए अगर आप भी उन शक्तिशाली वृक्षों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से राधे राधे जरूर लिख दीजिए। मित्रों, वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में पेड़ पौधों को एक विशेष महत्व दिया गया है और उन्हें देवी देवताओं का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। और वैज्ञानिकों ने भी यह प्रमाणित कर दिया है कि पेड़ पौधे मनुष्य को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों के बिना मनुष्य की कोई हस्ती नहीं है। दोस्तों, पेड़ पौधों के बिना मनुष्य इस धरातल पर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा जो श्वास चलता है वह पेड़ पौधों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार की अशुद्धि ऑक्सीजन शरीर से निकालते हैं उन सभी को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ पौधे स्वयं कड़ी धूप में तपते हैं और मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करने का काम करते हैं। पेड़ पौधे से इंसान को केवल शीतल छाया ही नहीं बल्कि फल फूल लकड़ी सभी प्रकार की वस्तुएं मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा गुणकारी बताया गया है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी पेड़ पौधों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है और पीपल का जो वृक्ष होता है उसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि अन्य वृक्षों की तुलना में पीपल वृक्ष की आयु सबसे अधिक होती है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ और पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। ठीक इसी प्रकार हम आप लोगों को कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन केवल स्पर्श करके आना है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन कौन से वृक्षों को छू करके आना है। मित्रों, पारिजात के वृक्ष को सबसे उत्तम वृक्ष माना जाता है और यह वृक्ष समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था जिसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को इस धरती पर लाने का विचार किया। अगर आप हिंदू कथाओं को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो आपको इसके बारे में अवश्य ही मालूम होगा। इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि जिस मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा थकान होती है, आलस होता है, अगर एक बार वह व्यक्ति इस वृक्ष को स्पर्श कर लेता है तो उसकी सभी प्रकार की थकान और आलस शीघ्र ही खत्म हो जाती है और वृक्ष को छूते ही सभी प्रकार की मनोकामना भी धीरे धीरे पूरी हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद इस दीपक में लौंग और कपूर डाल देना है और इस वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामनाओं को मन ही मन बोल देनी है। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस वृक्ष को स्पर्श कर लेते हैं तो आपके ऊपर किसी की बद्दुआ लगी है या आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा हुआ है तो वह दोष खत्म हो जाएगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, क्योंकि इस वृक्ष पर साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है।
दूसरा वृक्ष है अशोक का वृक्ष। जी हाँ मित्रों, अशोक का वृक्ष कोई मामूली वृक्ष नहीं है, बल्कि यह देव वृक्ष है और ब्रह्मांड की महासर्वशाली शक्तियाँ इस वृक्ष पर वास करती है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको केवल इतना करना है कि सुबह के समय एक लोटा जल लेना है और किसी भी अशोक वृक्ष के पास जाना है और एक लोटा जल अर्पित करना है। अब आपको अशोक वृक्ष की 11 पत्तियां तोड़नी है और घर पर आकर इसका तोरण बनाना है और तोरण को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। अगर आपने इतना उपाय कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप अशोक पत्ते का तोरण बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देते हैं तो इससे आपके घर की बरकत होगी, उन्नति होगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तीसरा वृक्ष है नीम का वृक्ष। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप कभी बीमार ना पड़े, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके ऊपर कभी कोई काला जादू या काली विद्या न करवा पाए, तो आपको केवल इतना करना है कि 7 सितंबर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको सुबह से लेकर रात के बीच में किसी भी समय नहा धोकर नीम के वृक्ष को स्पर्श कर लेना है। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी भी नीम वृक्ष को केवल स्पर्श कर लेते हैं तो मान के चलिए आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। चौथा वृक्ष है केले का वृक्ष। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति नहीं मिल पा रही है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ गया है, तो इसके लिए आपको जन्माष्टमी के दिन केले के वृक्ष को छू लेना है। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति केले के वृक्ष पर एक लोटा जल अर्पित करता है और उसे छू लेता है तो माना जाता है कि इससे आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देता है और आप अपने जीवन में जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। माना जाता है कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास होता है और श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। इसीलिए आपको इस दिन केले के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। मित्रों, अंतिम जो वृक्ष है वह है गूलर का वृक्ष। जी हाँ मित्रों, गूलर के वृक्ष को भी बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भगवान नरसिंह देव ने उस वृक्ष को वरदान दिया है जिसमें माता लक्ष्मी जी के साथ साथ स्वयं नरसिंह भगवान भी निवास करते हैं। गूलर के वृक्ष में कई प्रकार की दैवीय शक्तियाँ मौजूद होती है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गूलर वृक्ष के पास चले जाना है और एक घी का दिया जलाना है। अगर आपके पास घी का दीपक उपलब्ध नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद आपको इस दीपक में एक लौंग डाल देना है और वृक्ष को छूकर अपनी सभी मनोकामना बोल देनी है। अगर आप इतना उपाय कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो यकीन मानिए आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा और आपकी सभी प्रकार की मनोकामना धीरे धीरे करके पूरी हो जाएगी। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इन वृक्षों को जरूर छू लीजिए, इससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।